नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा CSS की, यानी कि स्टाइल शीट की। आप लोगों को पता है कि स्टाइल शीट जो है वो टाइप्स होते हैं स्टाइल शीट के। इनलाइन होती है, इनलाइन मतलब टैग के अंदर होता है, इंटरनल मतलब उसी पेज में होता है, और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द पेज होता है। ये तीन टाइप की जो स्टाइल शीट होती है वो हमारे पास होती है, आप लोगों को भी पता है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, स्टाइल शीट ही हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। और उस स्टाइल शीट को हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को ये बताएंगे कि स्टाइल शीट जो है किस प्रकार आप लोग बनाएं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं स्टाइल शीट कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट, और मैं आप लोगों को पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन देकर ही बताऊंगा कि एक्चुअली में कैसे काम करती है स्टाइल शीट। फर्स्ट होती है इनलाइन। तो ये फर्स्ट वीडियो है गेटिंग स्टार्टेड विद स्टाइल शीट। तो आप लोग स्टाइल शीट को सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं jQuery का वीडियो ट्यूटोरियल तो साथ में दे ही रहा हूँ। तो आप लोगों को स्टाइल शीट भी आ जानी चाहिए और HTML भी आ जानी चाहिए, ताकि आप लोग एक गुड लुकिंग वेबसाइट बना सकें। टोटल A to Z जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे प्रकार आप लोग जो हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएं और कैसे काम करें। इनलाइन स्टाइल शीट होती है एक, तो हम लोगों को एक्सटर्नल ही काम में लेनी चाहिए, बता देता हूँ। दूसरा होती है इंटरनल स्टाइल शीट। अब आप बोलेंगे कि ये बनाई क्यों गई थी। देखिए, अगर छोटा सा काम करना हो तो हम लोग इनलाइन कर सकते हैं, छोटा सा काम करना हो तो इंटरनल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को एक लार्ज फाइल बनानी है तो हम लोग एक्सटर्नल ही करेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनलाइन स्टाइल शीट की। यहाँ पर इनलाइन स्टाइल शीट का मतलब होता है टैग के अंदर। ये हमारे पास HTML के टैग्स हैं, और ये HTML है डिफ़ॉल्ट में, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास div एलिमेंट है, और इसमें लिखा हुआ है आप लोगों के पास हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पर इनलाइन स्टाइल शीट यहाँ पर लगाता हूँ। स्टाइल टैग आप लोगों को लगाना है, स्टाइल टैग लगाया। कलर इसमें मैं दे देता हूँ इसमें तकरीबन 1 मिनट। कलर दे दिया मैंने इसको, ब्राउन दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में मैं इसको बैकग्राउंड कलर इसका दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ये दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों के पास 1 मिनट। ओके, तो ये देखिए, ये हो गई इनलाइन स्टाइल शीट हो गई आप लोगों के पास। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब आप लोग इसे चेक कीजिए। देखिए, CSS एग्जाम्पल और रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर और CSS एग्जाम्पल। अभी देखिए, बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो ये हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टाइल शीट जो है वो काम में लेते हैं। आप लोगों को भी पता है ये बात। तो ये जो है हम लोगों को करनी है, और ऐसे ही हम लोग जो है बनाएंगे। तो ये इनलाइन स्टाइल शीट हो गई। इंटरनल स्टाइल शीट जो है हम लोग कैसे करें, ये देखिए, स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया। और अब हम लोग इसमें बनाते हैं। देखिए, स्टाइल एट्रीब्यूट है, तो ये इनलाइन स्टाइल शीट है जो कि टैग के अंदर है। ठीक है, अब हम अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल स्टाइल शीट बनाएंगे। और इफेक्टिव सबसे ज़्यादा इनलाइन होती है, फिर इंटरनल होती है, फिर एक्सटर्नल होती है। तो इनलाइन हटा देते हैं, तभी इंटरनल इफेक्टिव होगी। तो इनलाइन स्टाइल शीट को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 चीज़ें काम में लेंगे। सबसे पहले होता है आप लोगों के पास, इसमें भी मैं कमेंट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। यहाँ पर आप लोगों के पास जो काम में आएगी वो आएगी, सबसे पहला आएगा एलिमेंट्स, या हम लोग बोल सकते हैं HTML एलिमेंट। ठीक है, दूसरा हम लोग इसमें बनाएंगे क्लास। तीसरा हम लोग इसमें ले सकते हैं ID। ये चीज़ें जो है स्टाइल शीट में काम में बेसिकली आती हैं। और उसके बाद में हम लोग बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों को सिखाएंगे कि एट्रीब्यूट कैसे काम में लेते हैं। ठीक है, टाइप्स कैसे काम में लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि इंटरनल जो स्टाइल शीट होती है
उसमें, या एक्सटर्नल भी आप लोग बोल सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इंटरनल पेज के अंदर होगी इसी पेज में और एक्सटर्नल बाहर हो जाएगी, लेकिन जो HTML एलिमेंट है, क्लास है, आईडी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले HTML एलिमेंट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर डिवीज़न ले लिया, HTML एलिमेंट है हमारे पास, डिवीज़न देखिए यहाँ पर डिवीज़न है, ठीक है। या हमारे पास बॉडी है, ये एक HTML एलिमेंट है। तो मैं डिव ले रहा हूँ, उसका मैं जो कलर है और वही चीज़ चेंज कर देता हूँ, बस कलर जो है मैं वाइट डार्क ग्रे ले लेता हूँ, और बैकग्राउंड जो कलर है वो मैं ले लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर ये ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो आप, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ठीक है। तो ये मैंने ले लिया डिवीज़न के ऊपर, ये सभी डिवीज़न के ऊपर अब अप्लाई हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर डिवीज़न हेलो वर्ड है, मैं एक और डिवीज़न की कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर एक और डिवीज़न हेलो वर्ड 1, और यहाँ पर मैं हेलो वर्ड 2, तो ये मैंने कॉपी कर ली उसकी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका रिफ्लेक्टिव दिखाता हूँ, ये देखिए तीनों डिवीज़न के ऊपर अप्लाई हो गई, ये डिवीज़न है एक्चुअली में। तो अब आप लोगों को इसमें सेपरेट करना है, ये तो हो गया एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे सपोज ये P टैग होता तो इस पर भी कोई अप्लाई मैंने नहीं किया है, इस पर मैंने कोई अप्लाई नहीं किया है। कंट्रोल सेव कर देते हैं, अब इसको दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए ये इस पर कोई भी इफेक्ट जो है पैराग्राफ पर नहीं हुआ, लेकिन दोनों पर हो गया। तो इसका मतलब ये एलिमेंट के लिए तो हम लोगों ने इसको दे रखी है स्टाइल शीट, लेकिन मैंने P टैग को नहीं दिया यहाँ पर। अब मैं इसको P को हटाकर दोबारा से डिवीज़न कर देता हूँ, ये देखिए डिवीज़न, और मैं इसको भी डिवीज़न कर देता हूँ। तो ये सिमिलर दोबारा से वही हो जाएगा आप लोगों के पास। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, ये देखिए हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है, आप लोगों को भी पता है। अब ये डिव है डिव के अंदर वो डिवीज़न जिसकी जो आईडी है, सपोज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ID इक्वल्स टू फर्स्ट, मैंने यहाँ पर इसको ID दे दी फर्स्ट। तो ये जो डिवीज़न है इसमें जो ID है, ID को हम लोग दिखाएंगे हैश से, या आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है। डिवीज़न जिसको फर्स्ट ID मिली है उसको जो है कलर जो है वो मिले, ठीक है, ये हम लोगों ने बताया, ठीक है। तो आप लोगों को डिवीज़न लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आप लोग डायरेक्टली भी ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो इफेक्टिव है वो कलर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आईडी आप लोगों की यूनिक होती है, आप लोगों को चेंज नहीं करनी होती, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये हो गई आईडी, वो हो गया एलिमेंट। अब आप लोगों के पास आती है क्लास। अब हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को क्लास से। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दी क्लास इक्वल्स टू सेकेंड, यहाँ पर क्लास लिख दी मैंने क्लास इक्वल्स टू सेकेंड, और यहाँ पर मैंने क्लास लिख दी क्लास इक्वल्स टू फर्स्ट, ठीक है। तो मैं आईडी तो मैंने पकड़ ली, यहाँ पर मैं क्लास लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लास है हमारी फर्स्ट, और उसमें हमारे पास क्या जाना चाहिए, दोनों चीज़ें ही मैं चेंज करके बताता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं इसमें, फ़ॉन्ट साइज़ हो जानी चाहिए उसकी लार्जर, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट जिसकी जो क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट में F कैपिटल कर देता हूँ कि सेंसिटिव टाइप है, तो फर्स्ट में C कर देता हूँ। अभी देखिए लार्ज साइज़ हो गई इसकी। अब मैं क्लास को हम लोग किससे दिखाते हैं, डॉट से, आईडी को हम दिखाते हैं हैश से। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमारा है सेकंड और क्लास, तो सेकंड क्लास एंड फ़ॉन्ट साइज़ हो जानी चाहिए उनकी 100 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 100 पिक्सल मतलब उनकी जो फ़ॉन्ट की साइज़ है वो बढ़ जाएगी। ये देखिए इस प्रकार आप लोगों को स्टाइल शीट जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये होती है इंटरनल स्टाइल शीट। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इंटरनल स्टाइल शीट में हमारे पास क्या क्या होता है, HTML एलिमेंट यानी कि डिवीज़न, पैराग्राफ टैग, इनपुट टैग, फॉर्म टैग, बॉडी टैग, ये सारे टैग्स होते हैं। तो यही HTML टैग्स होते हैं। क्लास का मतलब आप लोग समझ गए कि क्लास हम लोग किससे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। आईडी किससे दिखाते हैं हम लोग, हैश से आप लोगों को आईडी दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंशिएट होता है कि दो क्लास के बीच में हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होता है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए क्लास जो है हम लोगों को पैराग्राफ में भी मिल सकती है। जैसे कि मैंने P टैग लगाया, यहाँ पे मैंने क्लास इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर दोबारा से क्या डाल दी,
सेकंड डाल दी, ठीक है। अब क्लास तो पी टैग की भी वही है, नेवर, हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं नेवर। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और नेवर भी आप लोगों का बड़ा हो जाएगा। मुझे नहीं करना है नेवर बड़ा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा डिवीज़न, जिसकी क्लास जो है वो सेकंड हो, वो ही जो है बड़ा होना चाहिए, बाकी जो है वो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डिव जो टैग है आप लोगों का, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों का डिव टैग, और उसकी जो क्लास है वो है सेकंड क्लास, ठीक है। थोड़ा सा गैप आ गया था, गैप आप लोगों को नहीं देना है दोनों में। तो यहाँ पर डिवीज़न है, उसकी जो क्लास है वो सेकंड है, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ 100 हो, बाकी जो है नहीं हो। तो यहाँ पर हमने नेवर दे दिया, ठीक है। नेवर हो गया क्योंकि ये डिवीज़न नहीं है, पैराग्राफ टैग है, ठीक है, जिसकी क्लास सेकंड है लेकिन पैराग्राफ टैग है। तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया आप लोगों का। अब हम लोग बात करते हैं एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट की, वो आप लोगों को कैसे बनानी है। तो हम लोग इसी के नाम से एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना लेते हैं, CSS example.css, ओके। तो इसको हम लोग पहले तो ये जो चीज़ें हैं मैं यहाँ से कट करके Ctrl+X कर लेता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ, ठीक है, Ctrl+C कर दिया मैंने, सॉरी Ctrl+S कर दिया, इसको सेव कर दिया CSS example.css को, और यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। होना वही है, इंटरनल और एक्सटर्नल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस वो बाहर होती है। तो मैंने इसको कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसका आउटपुट जो है वो देखता हूँ। इसका आउटपुट आप लोगों को ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट आप लोगों को मिल जाएगा। अब मुझे वो क्लास जो है ये लिंक करनी है इसके साथ। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर लिंक जो टैग है वो लगाते हैं हेड सेक्शन के अंदर, लिंक रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट लिख देते हैं इसमें, तो ठीक है। और href इसमें है CSS example.css, ओके। तो ये हम लोगों ने क्या कर दी, इसको लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद इसका जो आउटपुट है वो दोबारा से वही आ जाएगा। तो ये हो गई इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। और ये आप लोगों के जो टैग्स हैं, लिंक है, बॉडी टैग है, ये वगैरह वगैरह आप लोगों के टैग्स हो गए, ठीक है। और इंटरनल में आईडी काम में लेते हैं, क्लास काम में लेते हैं हम लोग, एलिमेंट काम में लेते हैं, और ये हो गए आप लोगों के टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और हर एक चीज़ बारीकी से बताई जाएगी कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है, फोरग्राउंड क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम का है ये चैनल। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।